कोसीकला क्षेत्र में कार्यरत पत्रकार सुरेश उपमन्यु पर शुक्रवार की शाम नामजद सट्टा माफियाओं द्वारा प्राण घातक हमला किया गया था। बुरी तरह से घायल हुए पत्रकार को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां जांच में पाया गया कि पत्रकार के पैरों की 8 जगह से हड्डी टूटी है, वहीं दोनों हाथ भी तोड़े गए हैं। इसके अलावा सिर में कई टांके आए हैं और गले व कान में भी गंभीर चोटें आई हैं। योगी राज में भी मथुरा में माफियाओं द्वारा लगातार पत्रकारों पर किए जा रहे हमले को लेकर जनपद भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया। रविवार को जनपद भर के पत्रकार मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे और घायल सुरेश उपमन्यु का हालचाल जाना। दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अगर पत्रकारों पर इसी तरह हमले होते रहेंगे तो पत्रकार कैसे निर्भीकता से करेंगे। इस बात को लेकर सभी पत्रकारों ने मंथन किया और एक राय होकर निर्णय लिया कि यदि रविवार की शाम तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और कोसीकला के लापरवाह थाना प्रभारी व बठेन गेट और कोकिला वन चौकी प्रभारी पर कार्यवाही नहीं हुई तो सोमवार को वृंदावन जाकर सीएम योगी से मथुरा पुलिस की शिकायत की जाएगी। एनयूजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि जल्द हमलावर गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएं और तत्काल थाना प्रभारी सहित दोनों दरोगाओं पर कार्यवाही की जाए, वरना मामला सीएम योगी जी तक ले जाएंगे। मालूम है कि एसपी देहात साहब यहाँ आए। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार नितिन गौतम और हमारे इन्होंने कप्तान साहब से बात की थी। कप्तान साहब से पीड़िता की भी बात कराई और उसमें ये हुआ कि कई चीज़ें नए फैक्ट निकल के आई हैं। जैसे एनसीआर बरसाने में इनसे कहा था, जब इनके आदेश से हुई थी एसपी आर साहब से, आज पूछा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज, रिपोर्ट नहीं एनसीआर दर्ज की, लेकिन उसको लेकर के हमारे तहसील के जाके पदाधिकारी और ये खुद पीड़ित सुरेश ये जब एसओ साहब के पास गए तो ये चीज़ नई निकल के आई कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो उनको उस पद पर रहते नहीं कहनी चाहिए। उनका ऐसे इन्वॉल्वमेंट है जैसे वो काम अब पुलिस द्वारा संरक्षित होकर के हो रही है अवैध काम। तो इन्होंने जब खबर लिखी और माफियाओं ने उनको मारा और जो नेम्ड अभियुक्त है उसको बचाने की जो बात हुई है वो खुद थाने क्यों गया जब तक रिपोर्ट नहीं की थी। पत्रकारों ने कहीं ने ये पूछा। उसके बाद जब कोई चौकी इंचार्ज कह रहा है मैं उसे घर से लेके आया था, कोई कह रहा है कि हमने कोई अरेस्ट नहीं किया, किसी अधिकारी कह रहा है कि हमने 3 अरेस्ट कर लिए, 1 अरेस्ट कर लिया। तो कुछ घालमेल था, कुछ कन्फ्यूजन था। आज कप्तान साहब ने पुनः एसपी आर साहब को यहाँ भेजा है। यहाँ सारे पत्रकारों ने के बीच में एक बातचीत हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर शाम तक कार्रवाई होगी और रिपोर्ट हम जो पीड़ित की है वो समुचित धाराओं में हो चुकी है, बस गिरफ्तारी होना चाहिए। आगे पत्रकारों की क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर हमारे साथ यही रवैया रहा और टालक हुई या धाराएँ हटाई गई, अभियुक्तों को बचाया गया तो हम सड़क पे आकर के इसके खिलाफ आवाज। अगर आज अध्यक्ष जी कार्रवाई नहीं होती तो क्या कल मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है आप लोगों का? भरोसा दिला गया, शाम तक कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो जो भी सब पत्रकार साथियों की राय होगी वो सब काम होगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपीआरए ग्रामीण श्रीश चंद्र ने भी जिला अस्पताल जाकर सुरेश उपमन्यु का हालचाल जाना और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषियों और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही होगी। उपमन्यु जी ने एक एप्लीकेशन को इस संदर्भ में बताया कि कार्रवाई इस बारे में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। सर, जिस तरह से एक आरोपी को पुलिस उठा के लाई थी उसके बाद उसे 10-12 घंटे बाद छोड़ दिया और इसमें जो वाकई स्थानीय थाना इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनकी भी कुछ सेवकता आ रही है, उस पर क्या करना? इस संदर्भ में उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और लोगों से बातचीत करके सभी तथ्यों को संग्रहित करते हुए जो भी विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ भी सुनिश्चित की जाए। सर, सुरेश को उन्हीं जो सटोरियों के खिलाफ खबर लगाई, उन्होंने धमकी दी, उसकी 19 को तहरीर दी गई, 19 मई को लेकर कोई कार्रवाई नहीं और उसके बाद ये घटना हुई है। क्या मानते हैं उस संदर्भ में जो भी लापरवाही है उस बारे में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसकी भी सहभागिता रही है, जिसकी भी नियम के अनुसार कार्य करने में जो अक्षमता रही है उसमें कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित और पत्रकारों का कहना है कि खुद एसओ कोसी कह रहे हैं कि आपने हमारा सटोरिया का धंधा बंद करा दिया है। इस बारे में जांच करके उनके खिलाफ भी अगर जो भी फैक्ट्स आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई। जेएनयू अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने पत्रकारों के साथ की गई मारपीट का विरोध करते हुए कड़ी निंदा की
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पत्रकार सड़क से लेकर लखनऊ तक आंदोलन करेंगे। विगत दिवस हमारे पत्रकार साथी हैं कुछ इलाके सुरेश उपमन्यु वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पर गिरोहबंद होकर कुछ लोगों ने हमला किया है और लगभग 7-8 लोग थे। जो उनका कहना है कि 7-8 लोगों ने उनको रास्ते में जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनको घेर के बुरी तरह मारा पीटा है। उनके 2 पैरों के, एक पैर में लगभग 8 फ्रैक्चर हैं, दूसरे पैर में 4 हैं, एक हाथ पूरी तरह टूटा हुआ है, मतलब दोनों चारों हाथ पैर टूटे हुए हैं और सिर में भी गंभीर चोट है। तो वो विगत 2 दिन से यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। चूँकि ये घटना बहुत ही एक जघन्य अपराध है, एक पत्रकार पर सरेआम हमला हुआ है। इस घटना को लेकर जनपद के समस्त पत्रकारों में उबाल है। आज इसी घटना के मद्देनजर हम लोगों ने कल भी कप्तान साहब से बात की थी और भी उच्च अधिकारियों से बात की है। हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस घटना के बारे में सूचित किया है, अपने प्रदेश लेवल पर भी उच्च पदाधिकारियों को सूचित किया है। आज इसी घटना के मद्देनजर हम सभी जनपद के पत्रकार सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने ये निर्णय लिया कि अगर इस घटना का शीघ्र खुलासा नहीं होगा और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम प्रदेश यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक सड़कों पर उतरेंगे। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। भारतीय प्रेस परिषद को हमने विशेष रूप से लिखा है कि पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है वो ऐसा नहीं है। अगर हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हम जनता की आवाज़ हैं, हम जनता की समस्या को पुलिस प्रशासन तक पहुँचाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की आवाज़ तक को भी हम शासन तक पहुँचाते हैं। जब हम शासन के लिए, प्रशासन के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए हम समाचार पत्रों में आप चैनलों के माध्यम से जनता के बीच एक कड़ी का माध्यम है, तो क्यों ना हमारी सुनवाई हो। क्या पत्रकार समाज का अंग नहीं है? क्या पत्रकार समाज से अलग हो गया?